नमस्कार दोस्तों, अपना ही चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। समय को नहीं गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की पढ़ाई को। देखिए, लिखा हुआ यहाँ पे भारत का परिचय, मतलब भारत के विषय में हमें जानना है कि भारत का एक परिचय क्या है, भारत कहाँ स्थित है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत को और भी क्या क्या नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो भारत देश है, इसको कई नामों से जाना जाता है। हमारे भारत देश को इंडिया कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है, जम्मू द्वीप कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, इन सभी नामों से हमारे भारत देश को जाना जाता है। भारत देश को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्राचीन किताबों में भारत देश के लिए ये सभी नाम का वर्णन मिलता है। भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किसने भारत को इंडिया कहा। तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा तथा ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। हिंदुस्तान कहकर पुकारा। हिंदुस्तान कहकर किसने पुकारा दोस्तों? ईरानियों ने। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर पुकारा। हम लोग याद रखेंगे। और हमारा भारत जो है, यदि आप मानचित्र को देखेंगे तो हमारा भारत देश, सबसे पहले हम बता दें कि हमारा भारत देश एशिया महादेश में स्थित है। एशिया महादेश में स्थित है। एशिया महादेश में स्थित है। एशिया महादेश में स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो हमारा भारत देश जो है, सबसे पहले हम बता दें कि महादेश 7 महादेश है और 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है और इसी एशिया महादेश में हमारा भारत देश स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत देश की यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ये हमारा दोस्त उत्तरी दिशा है, ये हमारा दक्षिणी दिशा है, ये हमारा पूर्वी दिशा है और ये हमारा पश्चिमी दिशा है और यहाँ पर हमारा भारत देश स्थित है। कहने का है कि हमारा भारत देश दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में हमारा भारत देश स्थित है और इसके नीचे हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। तो हम लोग क्या क्या जाने कि भारत के कई नामों से जाना जाता है। इंडिया, आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान। और भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया और ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत एशिया महादेश में स्थित है तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है?
68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 95 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। इसी बीच में कल के वीडियो, इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कर्क रेखा के बारे में, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उसी प्रकार आज हम चर्चा करेंगे भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो यही हमारे भारत के देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, इसी बीच में हमारा साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आता है। और यही साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। तो हमने आपको बताया कि भारत का मानक समय रेखा क्या है। तो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में जो साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। और यही भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है मेरे दोस्त? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इसका ट्रिक है मन का लेकर उत्तर में, मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी। क्या ट्रिक रखेंगे याद हम लोग? मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी। तो मन का मतलब मानक समय रेखा, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, मानक समय रेखा। उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छ मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और उड़ी मतलब ओडिशा। आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हम लोग याद रखेंगे भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है उत्तर में छत से उड़ी आंधी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। और ये सारे 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये जो गुजरती है, थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, वो गुजरती है। और साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, वह छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ एक दूसरे को काटती है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। और ये मानक समय रेखा से ही पूरे भारतवर्ष में समय का निर्धारण होता है। पूरे भारतवर्ष में जो समय भारतीय मानक समय रेखा पर होता है, वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। और भारतीय मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो आज हम लोगों ने जाना। और भारत की थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। और भारत की दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और भारत की पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है, या इसी को हम सर्करेट गुजरात कहते हैं, गुहार मोती। और भारत की पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबुथु,
किबुतु। तो हम लोग जाना कि भारत की उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, जो कि लद्दाख में स्थित है, और भारत की दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत की पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। और भारत की पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुतु स्थित है। तो हम लोगों ने ये सब जाना, और हम लोग ट्रिक याद रखेंगे कि मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी, मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी, इस सब को याद रखेंगे हम सभी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।